गुरुजी के द्वारा आपको कुछ बताया जा रहा है, जरा एक बार आप सुने। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा बस वही इस दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? इनके द्वारा आपको बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति पृथ्वी पर अपने मन को गुलाम कर लेगा वही इस देश पे राज कर सकता है। या तो गुरुजी ने अपना जो ज्ञान है वो गलत अर्जित किया है, या कबीर ने किसी और संदर्भ में ये बात कही है। क्योंकि मन को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, मन को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। मन की मृत्यु तो हो सकती है, मन को कोई गुलाम नहीं बना सकता। और मन की मृत्यु का एकमात्र रास्ता है ध्यान में जाने के बाद जब आप साक्षी भाव में आ जाएं, उसके पश्चात कुछ समय के लिए कुछ दिन के लिए मन की मृत्यु होती है, जहां कोई विचार नहीं बचता। सिर्फ वही रास्ता है मन की मृत्यु का। मन को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जैसे ही साक्षी भाव से आप वापिस अब शरीर में आएंगे, शरीर यानी शरीर में तो है लेकिन फिर से आप विचारों में आएंगे, आप मन को गुलाम नहीं बना सकते। मन को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। कहां कहां मन को गुलाम बनाएंगे? सपने आएंगे, आप कहां मन को गुलाम बना पाएंगे? कहां कहां सोच रहे हैं गुलाम बनाने की? ऐसे बनाया जा सकता है क्या गुलाम? और अगर मैं कहूं कि इस शरीर में से हृदय निकाल लिया जाए, किडनी निकाल ली जाए, लीवर निकाल लिया जाए और कहा जाए कि ये शरीर चले, क्या ये शरीर चल पाएगा? क्या इसमें से खून निकालने के पश्चात ये शरीर आगे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्या नसों को निकालने से शरीर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसी तरह मन गुलाम नहीं बन सकता। मन की मृत्यु तो संभव है, मन गुलाम नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही परमात्मा ने रास्ता दिया है कि मृत्यु तो कर सकते हैं। समाधि में जाके निर्विचार अवस्था और शरीर में आके साक्षी भाव में आने के बाद आप इसकी मृत्यु तो कर सकते हैं, लेकिन इसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इस शरीर में रह के आप उसे गुलाम नहीं बना सकते। आपकी सारी बातें मन मानना शुरू कर दे, ऐसा असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मन आपको कहीं ना कहीं, जब तक आप दृष्टा का एक स्वाद न चख लें, साक्षी भाव का एक स्वाद न चख लें, आप नहीं गुलाम बना सकते। आप गुलाम बना ही नहीं सकते। ऐसे गुलाम बनाया जाता तो प्रत्येक व्यक्ति, जो बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, बड़े बड़े साधक बैठे हैं, वो उस चीज को गुलाम बना के सारा दिन ज्ञान को उपलब्ध कर लिया करते। ऐसा नहीं होता। इतना आसान नहीं है इस मन को गुलाम बनाना। सिर्फ आप एक विचार के साथ रह सकते कि मुझे ये कार्य करना है, गुलाम नहीं बना सकते उसको। वो आपकी जिज्ञासा पे निर्भर करता है। लेकिन मन गुलाम बन जाए, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा तरीका पृथ्वी पर नहीं है। बिना साक्षी भाव हुए आप मन को गुलाम नहीं बना सकते, नहीं बनाया जा सकता। आप सिर्फ ये ऑर्डर तो कर सकते हैं कि मुझे कार्य करना है, लेकिन गुलाम नहीं बन सकते। आप सुबह को 4 बजे उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई के लिए उठें, ध्यान के लिए उठें, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि मन को गुलाम बना ले, नहीं। इंद्रियों को इतनी आसानी से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आपकी सोच से गुलाम नहीं बन सकता। साक्षी भाव में जाके ही उसकी मृत्यु होके उसका आप आनंद ले सकते हैं, उसका आप पता कर सकते हैं। उसे गुलाम नहीं बना सकते। गुलाम बनाने का एकमात्र रास्ता दृष्टा हो जाए, परमानेंट हो जाए, या कुछ समय के लिए हो जाए, तो ही आप जान सकते हैं कि कैसे मन को कोई विचार ना रखकर ही मृत्यु की जा सकती है। गुलाम नहीं हो सकता। गुलाम होना इतना आसान नहीं है जितना आसानी से गुरुजी ने कह दिया कि आप उसे गुलाम बना लें और उस देश पे राज कर लें। कहाँ राज करेंगे? जहाँ एक विचार राज का आ गया, कहाँ से आप गुलाम बना लेंगे मन को? ये भी तो एक विचार है। राज करना, किस पे राज करेंगे? राज करने की सिर्फ एक ही चीज है, जो आपके अंदर बैठी आत्मा है। अगर आप वहां तक पहुंचे, वो राज सबसे बड़ा राज है। यहाँ जो भी राज इकट्ठा करने में आप लगे हुए हैं, जो भी राज आप इकट्ठा करना चाहते हैं, वो राज सिर्फ एक माया से भ्रमित चीज है और कुछ नहीं। उसके अलग कुछ नहीं। एक ही राज है। राजा तुम जब स्वयं के राजा हो पाए, विचारों के या किसी और की बातों के राजा नहीं, स्वयं के राजा हो पाए। जब साक्षी भाव में होंगे, वो राज है। जब मृत्यु के क्षण होश में शरीर छोड़ेंगे, वो राज है। वो राज है जब मृत्यु के समय आपको पता होगा कि मृत्यु कैसे है। हर बार की तरह मृत्यु ऐसे ही घट जाती है जैसे सपना।
आपको नहीं पता लगा कि सपना कैसे आया और नींद कैसे हो गई। मैं तो शरीर पढ़ाई कर रहा था, पढ़ते पढ़ते सो गया। मैं तो बातें कर रहा था, बातें करते करते नींद आ गई। मैं तो मोबाइल देख रहा था, मोबाइल देखते देखते मेरे को नींद आ गई। वही अवस्था मृत्यु में घटेगी। मृत्यु में अगर वो अवस्था आप ले आए जहां आपको पता हो कि मृत्यु के समय कोई विचार ना हो, कौन है अपना, कोई विचार ना बचे, तब आप दृष्टा साक्षी भाव में होंगे। तब मन की मृत्यु का मजा है, तब मन की मृत्यु का मजा है। अन्यथा गुलाम तो आप भूल जाइए, मन गुलाम नहीं हो सकता। इतना आसान गुलाम होना मन को नहीं है। जो भी ये कहता है कि मन गुलाम होता है, वह किसी महापुरुषों को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। किसी भी महापुरुष को, चाहे वो कबीर है, चाहे गौतम बुद्ध है, चाहे लोत्से हैं, चाहे कोई XYZ कोई भी महापुरुष पृथ्वी पर हो, जिसको भी आप पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। एक मतलब के कई अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं एक मतलब के। इसीलिए जरूरी नहीं है आप उसे जान पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ओझा जी को मैं काट रहा हूँ या उनकी बातें गलत साबित कर रहा हूँ। काफी बातें उन्होंने काफी अच्छी कही हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान है नहीं वो अलग विषय की बात है, नहीं है, लेकिन फिर भी वो बड़े ज्ञान की बात करते हैं। और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, दूर दूर तक मन गुलाम नहीं हो सकता, इतना आप समझ लें। कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तरीका मैंने बता दिया। ध्यान में आप बैठें, जब समाधि की स्टेज आ जाए, जब कोई विचार ना बचे और आप शरीर में आने के बाद भी साक्षी भाव में ही रहें, वही एक अवस्था है इस मन को देखने की कि मन था क्या और कौन हमें विचार देता है, कौन हमसे कार्य करवाता है। कार्य कौन करवा ले जाता है? विचार यानी मन। इसकी मृत्यु ही संभव है और कोई रास्ता इसका संभव नहीं है। उसके लिए शिव ने काफी विधि इस पृथ्वी पर बताई हैं, उनसे ज्यादा विधि इस पूरी पृथ्वी पर किसी ने नहीं बताई। बुद्ध ने भी विधियां बताई हैं, लेकिन सिर्फ बुद्ध ने वो बताई हैं जो उन्होंने अपने पे लागू की है, जिसको उन्होंने कार्य किया है। अपसना ध्यान विधि जो उन्होंने की है, वो विधि उन्होंने आपको बता दी है। लेकिन शिव के द्वारा जो विधियां बताई हैं, वो किसी भी महापुरुष, किसी ने भी इतनी विधियां इस पूरी पृथ्वी पर नहीं बताई जितनी शिव ने बताई है। शिव से ज्यादा विधियां किसी ने नहीं बताई, क्योंकि उनको भी पता है कि मन गुलाम नहीं हो सकता, गुलाम नहीं हो सकता। मृत्यु हो सकती है। इंद्रियों पे विजय तभी पाई जा सकती है जब आप साक्षी भाव में आ जाए। बिना साक्षी भाव में आए आप इन इंद्रियों पे विजय नहीं पा सकते। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय। बाकी आप बताते रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप कुछ भी बताएं, कुछ भी बताएं, वो एक अलग विषय की बात है। लेकिन सत्य यह है कि ना तो गुलाम मन बन सकता, ना उसको बनाया जा सकता है। शरीर से अगर चीजें निकाल दी जाए, पार्ट निकाल दिए जाए, तो असंभव कि इस शरीर को आप चला पाए। अगर इसमें खून ही खत्म कर दिया जाए पूरे शरीर के अंदर, तो आप इसको नहीं चला सकते, आप इसको नहीं चला सकते। ऑक्सीजन कहां से आएगी, कहां से आएगी उसके बाद? आप समझो, इतना आसान नहीं है जितना आसान बोल देना होता है। किसी भी कार्य को समाधि घटने में भी आदमियों को कई कई साल लग जा रहे हैं। जो महापुरुष आते हैं वही बता पाते हैं, अन्यथा सब उन्हें पढ़ रहे हैं, पढ़ के जो उनको समझ में आता है आपको बता देते हैं। बड़े गुरुओं की भरमार है, गुरु की कमी नहीं है पृथ्वी पर, गुरुओं की कमी नहीं है पूरी पृथ्वी पर। काफी गुरु हैं जो कमी नहीं है, जो आपको ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन ज्ञान ऐसे नहीं उपलब्ध होता, ना बताया जाता। जब तक प्रैक्टिकल करके उसका अनुभव आप ना करें, तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। लेकिन ऐसा ही ज्ञान आजकल दिया जा रहा है, जो सिर्फ पढ़ाई करके आपको दिया जा रहा है। बाकी आप जाने आपको क्या करना है। जितने भी पुण्यात्मा मुझे सुन रहे, सबको मेरा नमस्कार।